प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहा है दोस्तों, पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से पूरा देखना है। आपको पता है आपका एग्जाम दिसंबर में होने वाला है, मतलब अपने पास में भी बहुत कम समय है। तो कम समय में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कैसे प्रश्न आएंगे एग्जाम में, वो अपन देखने वाले हैं। तो आप इस क्लास को ध्यान से पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए आपके कितने सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। वीर्य किस में संग्रहित होता है? कमेंट करेंगे साथियों। वीर्य होता है वो किस में संग्रहित होता है? तरल नाइट्रोजन में, जल में, फास्फोरस में या सोडियम में? तो सही उत्तर क्या रहेगा, फटाफट कमेंट कीजिए साथियों। वीर्य दोस्तों होता है वो क्या होता है? तरल नाइट्रोजन में संग्रहित होता है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने पेश है। कृत्रिम गर्भाधान सबसे पहले भारत में किसने किया था? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। भारत में पूछा है सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान है वो किसने किया था? देखिए, निजोलस ने, कुरियन ने, डॉक्टर संपत कुमार ने या जिनथाऊ ने? सभी विद्यार्थी एक साथ कमेंट करें, देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। भारत में सबसे पहले ना कृत्रिम गर्भाधान किस तरह से किया था वो आपको बताना है। सही उत्तर क्या रहेगा? डॉक्टर संपत कुमार। जो भी डॉक्टर संपत कुमार कमेंट कर रहा सी बता रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने है। केंद्रीय गोजाति प्रजनन फोरम कहां पर है? कमेंट करेंगे साथियों। केंद्रीय गोजाति प्रजनन फोरम है वो कहां पर है? हिसार में, करनाल में, गुंदूर में या सूरतगढ़ में? फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट करें साथियों। गाय प्रजनन केंद्र, तो सही उत्तर क्या रहेगा यहाँ पर? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन डी आपका सही है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने। बदिया नर भेड़ को क्या कहते हैं? बदिया नर भेड़ को क्या कहा जाता है दोस्तों? वेडर, कैपन, टीजर या स्टैग? सभी साथी कमेंट करेंगे। बदिया नर भेड़ को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल उसे वेडर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे दोस्तों? वेडर के नाम से जानते हैं। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और क्लास को ध्यान से पूरा देखें। अगला सवाल है, बकरी के घर को क्या कहते हैं? बकरी का घर होता है जहां बकरी रहती है। जहां बकरी रहती है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? काइड, पेन, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? बकरी का घर क्या कहलाता बताओ भाई। बकरी के घर को दोस्तों क्या कहा जाता है? सही उत्तर क्या रहेगा? बिल्कुल फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। बकरी का घर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे पेन कहते हैं। जो भी ऑप्शन नंबर बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने है। भेड़ में प्रसव की क्रिया को कहते हैं? भेड़ में ना प्रसव की क्रिया क्या कहलाती है? काविंग, लैम्बिंग, फोराइंग या किडिंग? भेड़ में प्रसव की क्रिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भेड़ में प्रसव की क्रिया क्या कहलाती है? बिल्कुल लैम्बिंग कहलाती है। जो भी लैम्बिंग कमेंट कर रहा बी बता रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने पेश है। प्रजनन के उपयोग में आने वाले नर अश्व को क्या कहते हैं? दोस्तों प्रजनन केंद्र में ना प्रजनन के उपयोग में आने वाले नर अश्व को क्या कहा जाता है? देखिए, स्टेलियन, मेयर, फिल्ली या उपरोक्त में से कोई नहीं? प्रजनन में काम आने वाले नर अश्व को क्या कहते हैं वो आपको बताना है। बहुत अच्छे से प्रश्न है और एग्जाम में सीधे आने वाले क्वेश्चन है। तो सही उत्तर रहेगा स्टेनियल, ठीक है ना? प्रजनन में काम आने वाले नर अश्व को क्या कहते हैं? उसे बिल्कुल दोस्तों स्टेनियल कहते हैं। अगला सवाल आपके सामने पेश है। क्या पूछा है? बिनोल में टॉक्सिन होता है। बिनोले में कौन सा टॉक्सिन होता है दोस्तों ना? बिनोले में कौन सा टॉक्सिन होता है? देखिए, गोसिपॉल, हाइड्रोरासायनिक अम्ल या दोस्तों लेथिरोजन या दोस्तों हेमोग्लोबिटिन? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। तो बिल्कुल बिनोले में कौन सा टॉक्सिन होता है? गैलिपॉल होता है। कौन सा होता है? गोसिपॉल, सॉरी। जो भी गोसिपॉल कमेंट कर रहा है ना, गोसिपॉल ऑप्शन आपका सही है। बहुत ही प्यारा प्रश्न था। अगला सवाल आपके सामने पेश है दोस्तों। हरे चारे में होती है। हरे चारे में क्या होती है दोस्तों? चुपाइसा होती है, विचरकता होती है, स्वादिष्टता या सभी? हरा चारा क्या होता है दोस्तों? सुपचता भी इसमें होती है, विरेचकता भी होती है, स्वादिष्टता भी होती है। मतलब ऑप्शन डी आपका सही है। हरे चारे में ये तीनों है ना, ये तीनों बिल्कुल तत्व होते हैं। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा सभी बता रहे हैं ना, उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने। दूध देने वाले गाय को खनिज की आवश्यकता होती है। अब देखो, दूध कोई गाय दे रही है, कोई गाय क्या है दोस्तों? दूध दे रही है, तो उसको कौन से खनिज की आवश्यकता पड़ेगी? लौह तत्व, कॉपर तत्व, कैल्शियम या गंधक?
फटाफट कमेंट करें साथियों। दूध देने वाले गाय में ना, दूध देने वाली गाय को किस खनिज की आवश्यकता होती है? कैल्शियम की। जो भी कैल्शियम कमेंट कर रहा है, कैल्शियम ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना, कैल्शियम ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, क्या पूछा है? ऊंट में सर्रा बीमारी का वाहक है। ऊंट में क्या होती है? सर्रा बीमारी होती है। आपसे पूछें सर्रा बीमारी किस में होती है दोस्तों? सर्रा बीमारी ऊंटों में होती है। किस में होती है? ऊंटों में होती है साथियों, ठीक है ना। इसमें बीमारी का वाहक क्या है? मधुमक्खियां, चिचड़े, जू या दोस्तों टिड्डे। ऊंटों में सर्रा बीमारी किससे होती है? मधुमक्खियों से होती है। किससे होती है? मधुमक्खियों द्वारा होती है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, काला आजार बीमारी का वाहक है। काला आजार बीमारी का वाहक क्या है? मधुमक्खियां, चिचड़े, जू या टिड्डे? बताओ भाई, काला आजार बीमारी, इसका वाहक पूछा है, सही उत्तर क्या रहेगा बताओ? फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे साथियों। तो इसमें भी क्या रहेगी आपकी सही उत्तर? मधुमक्खियां, बिल्कुल। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, एफएमडी मुख्य होती है। एफएमडी रोग होता है दोस्तों, एफएमडी रोग है ना, ये मुख्य होता है गर्मियों में, सर्दियों में, वर्षा ऋतु में, या कभी भी हो सकता है। एफएमडी दोस्तों है ना, एफएमडी रोग है वो सर्वाइकल कब होता है? सर्दियों में होता है। एफएमडी सर्वाइकल कब होती है दोस्तों? सर्दियों में होती है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने पेश है, रिकेट्स बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? कौन सी बीमारी है? रिकेट्स बीमारी है, ये कौन से विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए से रतौंधी होता है, सी से, विटामिन डी से, या विटामिन बी से? ए से रतौंधी, ठीक है, बी से बेरी, सी से स्कारवी, है ना, बिल्कुल, और डी से रिकेट्स। तो फटाफट कमेंट करना है साथियों, फटाफट कमेंट करना है। बिल्कुल, विटामिन डी से क्या होती है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होती है। जो भी ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है? सी कमेंट कर रहा है ना, बिल्कुल विटामिन डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। इनमें से कमेंट करना है, निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? राजस्थान जीके के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे, और एक क्लास शाम को 8 बजे। तीनों क्लासों को ज्वाइन करना है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ अगर आपसे पूछे तो सलेमाबाद में है, और इसका ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? फटाफट कमेंट करें दोस्तों। बिल्कुल, तो वो कौन सा रहेगा? यहाँ पर देखो ऑप्शन थोड़ा चेंज कर लो, ऑप्शन में थोड़ा सा क्या कर लो, त्रुटि हो गई है, बदलाव कर दो दोस्तों। यहाँ पर क्या करना, डी ऑप्शन में आपको वेदांत परिजात भाव से क्या करना दोस्तों? आपको वेदांत परिजात भाष्य, ये क्या है दोस्तों? निम्बार्क संप्रदाय ग्रंथ है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, क्या पूछा है दोस्तों आपसे? बालाचार्य मंदिर, जिसे बाल मुकुंद मंदिर भी कहते हैं, इसका संबंध किस महिला संत से है? बताओ भाई, बालाचार्य मंदिर इसे क्या कहते हैं? बाल मुकुंद मंदिर भी कहा जाता है। इसका संबंध किस महिला से है? मीराबाई से है, रानाबाई से, गौरीबाई से, या करमेतीबाई से? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके सामने पूछा है। बाल मुकुंद मंदिर है ना, इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो सही उत्तर क्या रहेगा आपका? यहाँ पर बताओ, फटाफट कमेंट कर दो साथियों। वेरी गुड, शानदार, सबका उत्तर यहाँ पर परफेक्ट आ रहा है ना। सही उत्तर क्या रहेगा आपका यहाँ पर दोस्तों? जो बालाचार्य का मंदिर है विद्यार्थियों, है ना, इसका संबंध दोस्तों किससे हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा गौरीबाई से। किससे? गौरीबाई से। जो भी गौरीबाई कमेंट करा, गौरीबाई सही है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? निम्न में से कथनों पर विचार करना है। इन कथनों पर क्या करना है? आपको विचार करना है साथियों, ठीक है ना। अब देखिए, इनके पिता का नाम रामेश्वर था, इनका गुरु का नाम रामानंद जी था, इन्हें राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता है। उपयुक्त कथन किसके बारे में कहा गए? देखो, भक्ति आंदोलन का जनक राजस्थान में ना, भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? संत धना जी को। जी हाँ दोस्तों, इनके पिता का नाम रामेश्वर था, गुरु का नाम रामानंद जी था। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? संत धना जी की बात हो रही है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, क्या पूछा दोस्तों आपसे? अगले प्रश्न में आपसे पूछा है दोस्तों, छोटी छोटी रिवाज का अर्थ है ना। छोटी छोटी रिवाज का अर्थ क्या है विद्यार्थियों? दुल्हन को प्रथम बार घर में प्रवेश कराने की रस्म है, विवाह के बाद वधु का प्रथम बार ससुराल जाने की रस्म है, या नव दंपति द्वारा देवी देवताओं को धोख लगाना, या विवाह के बाद दूसरी बार ससुराल जाना? फटाफट कमेंट करो। तो ये क्या है दोस्तों? नव दंपति द्वारा देवी देवताओं को धोख लगाना। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने ओके है, बताओ भाई ओके क्या है? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। देखिए, 12वें दिन किया जाने वाला मृत्यु भोज है। जीवित मृत्यु द्वारा अपना मृत्यु भोज करवाना,
किसी त्योहार के दिन परिवारजनों की मृत्यु पर उस त्योहार को, है ना, त्योहार को मनाने की रस्म है। 13वें दिन परिवार के वरिष्ठ व्यक्ति को सफेद पगड़ी बांधकर परिवार की जिम्मेदारी सौंपना है। तो जी हाँ दोस्तों, ओके क्या होता है आपको कमेंट करना है। यहाँ ओक होता है, औक, है ना, ओक होता है या ओके इसे कहते हैं। जो ओक दोस्तों क्या होता है, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही है। किसी भी त्योहार के दिन परिजन की मृत्यु के उस त्योहार पर क्या करना दोस्तों, उस त्योहार को मनाना, रस्म, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, मुस्लिम धर्म में निकाह के दौरान महिला को एक निर्धारित धनराशि दी जाती है, उसे क्या कहते हैं। मुस्लिम विवाह होता है, उसमें क्या होता है दोस्तों, निकाह के दौरान एक महिला को, है ना, निर्धारित धनराशि दी जाती है, उस धनराशि को क्या कहते हैं। छेड़छाड़ प्रथा, मेहर प्रथा, कुकड़ी प्रथा या दहेज प्रथा। फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट सभी कमेंट कर देंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा। बहुत अच्छे से प्रश्न है भाई, मजा आ गया, वेरी गुड। एक बार सभी क्लास को शेयर कर दो साथियों। तो उसे मेहर प्रथा कहते हैं, उसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों, उसे मेहर प्रथा कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, बिल्कुल ऑप्शन बी आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है दोस्तों, निम्न में से असंगत कौन सा है ना, असम्मिलित कौन सा है, आपको पहचान करना है। अब देखिए, चोरी प्रथा, हेराड़ में पैसों के लिए अलग अलग जगह लड़कियां विवाह कराना, आदिवासी समाज में तलाक देने की प्रथा को, है ना, छेड़ाफाड़ प्रथा है, भील व मीणा जनजाति में महिला को पानी से भरा घड़ा उतारने वाले पुरुष के साथ विवाह करना दाफा प्रथा है, और साथ जनजाति में विवाह पूर्व लड़की चरित्र की परीक्षा लेना कुकड़ी प्रथा है। अब देखो असंगत कौन सा है, असंगत कौन सा यहाँ पर बताना है आपको, तो बिल्कुल सीधा सामने दिख रहा है, सी ऑप्शन आपका असंगत है ना, दाफा प्रथा है ना, वो अलग है, ये नहीं है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा सी सही है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, आपसे पूछा है मिलान करनी, क्या करना है आपको यहाँ पर दोस्तों, मिलान करनी है। कौन सी बोली कहाँ बोलते हैं, कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है ना, देवड़ावाटी कहाँ बोलते हैं, दांडी कहाँ बोलते हैं, देवड़ावाटी सिरोही में, देवड़ावाटी सिरोही में बोलते हैं। पहले में चार ऑप्शन ए में पड़ा है ना, सीधा ऑप्शन ए यहाँ से सही हो रहा है। अरे यहीं से तो सही हो रहा है साथियों, दांडी है ये जैसलमेर और बाड़मेर में, ठीक है। उसके बाद माल खेराड़ी है वो आपकी मालपुरा में, थली है वो अनूपगढ़ चूरू में, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल, कथन पे विचार कीजिए, क्या करना है आपको यहाँ पर, कथन पे विचार करना है। चलिए कर लेते हैं विचार। इस पुस्तक में राजस्थान के सभी राजवंशों का उल्लेख है, गुर्जर प्रत्यारों के 26 शाखाओं का वर्णन है, जालोर के वीरमदेव सोनग्रा व फिरोज शाह में प्रेम प्रसंगों का वर्णन इसमें मिलता है। उपयुक्त ख्यात का नाम क्या है ना, किस ख्यात की बात हो रही है, मोर्णोधैर्य की ख्यात, बीकानेर राठौड़ों की ख्यात, मारवाड़ प्रागनारी विगत या बलवंत विलास। फटाफट सभी कमेंट कर देंगे साथियों। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार जानदार प्रश्न पूछा आपसे। चलिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बीकानेर राठौड़ की ख्यात। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, पृथ्वीराज राठौड़ की रचना वैली कुसुम रुक्मिणी किसने 5वां वेद का है और 19वां पुराण का है। दोस्तों रचना कौन सी है, वैली कुसुम रुक्मिणी। ये ग्रंथ किसका है, पृथ्वीराज चौहान का है। तो इसको दोस्तों किसने 5वां वेद और 19वां पुराण का है, कन्हैयालाल सेठिया ने, विजयदान देता ने, कवि गंधक ने या दुर्साहड़ा ने। बिल्कुल सही उत्तर क्या रहेगा आपका, दुर्साहड़ा ने दोस्तों इसे क्या कहा है, दुर्साहड़ा ने दोस्तों इसे 5वां वेद और 19वां पुराण का है। जी हाँ दोस्तों, जो भी ऑप्शन क्या कर रहा है यहाँ पर, डी ऑप्शन कमेंट करें, डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा साथियों। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, निम्न कथनों में विचार कीजिए। फिर से क्या करना है आपको यहाँ पर, कथनों में विचार करना है। चलिए, सिक्कों का अध्ययन न्यूमेस्ट्रिक कहलाया, शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क ने के काल में चलाए थे, काल, ठीक है ना। राजस्थान में सोने के सिक्के बप्पा रावल ने प्रारंभ किए। इनमें से कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन कौन सा है चेक करना आपको। तो सभी कथन क्या है, सही है, मतलब कोई भी असत्य नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, मदन शाही व जालिम शाही सिक्के किस राज्य में चलाए थे। मदन शाही और जालिम शाही, एक आपसे पूछते झाड़ शाही, क्या पूछते दोस्तों आपसे, झाड़ शाही सिक्का कहाँ चलता था, बहुत इंपॉर्टेंट है झाड़ शाही। तो झाड़ शाही आपका जयपुर में, झाड़ शाही सिक्का है ना वो जयपुर रियासत में चलता था, ठीक है। और मदन शाही वो जालिम शाही सिक्के हैं, ये कहाँ चलते थे बताओ फटाफट। ये सिक्के दोस्तों कहाँ चलते थे, तो बिल्कुल क्या रहेगा, झालावाड़ में। जालिम शाही मतलब झालावाड़ में। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा बी सही है। अगला सवाल आपके सामने पेश है, इनमें से कौन सा अर्थ मिलते हैं, कौन सा कथन मिला नहीं कह रहा है। सलूम्बर का सिक्का, पद्म शाही, प्रतापगढ़ का सिक्का, सालिम शाही, कोटा का सिक्का,
कटर सही और शाहपुरा का माधव सही। इनमें से कौन सा सही नहीं है? फटाफट कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी गुड। तो कोटा का आपका है ना, कोटा का कटार से सिक्का नहीं था, कोटा का बिल्कुल आपका यहाँ पर कटार से सिक्का नहीं था। जो भी ऑप्शन नंबर सी कमेंट कर रहा है दोस्तों, सी ऑप्शन क्या रहेगा आपका यहाँ पर सही रहेगा, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर करें, क्लास को लाइक और शेयर सभी कर रहे हुए साथियों, ठीक है ना, बिल्कुल क्लास को लाइक और शेयर करें साथियों, और सब्सक्राइब भी कर ले, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपसे क्या पूछा है। बिल्कुल दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन क्या सभ्यताओं से वगैरह से लिए गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है। एक बार सभी क्लास को शेयर कर दो विद्यार्थियों। बिल्कुल बहुत जल्द एक पूरा क्या आएगी दोस्तों, एक बड़ी वीडियो आएगी, इसमें आपका पूरा मॉडल पेपर करवाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये अपनी क्लास थी विद्यार्थियों, एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर करें विद्यार्थियों, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। ये आपके लिए SW है, ये आपके लिए होमवर्क दिया जा रहा है, आप इसमें से कौन सही बताता है मैं उसको रिप्लाई करूंगा। अगर आप ये इसका उत्तर सही बता देते हो तो मैं क्या करूंगा आपको दोस्तों, कमेंट में आपको इसका उत्तर बताना है। ये आपके लिए SW है विद्यार्थियों, और जिसने भी सही बताया उसको मैं क्या करूंगा यहाँ पर कमेंट में रिप्लाई करूंगा, बिल्कुल। तो चलिए विद्यार्थियों, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। और इस क्लास की PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का नाम है RP स्टडी, RP स्टडी का टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है, वहां पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।